मैं आप सबको मेरा सलाम। मेरा नाम तारिक है और मेरे वालिद साहब का नाम आरिफ है। आज ये मेरी गवाही इस बात के लिए है क्योंकि ये गवाही ये खुद भी दे सकते थे, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो इन्हें बताई भी नहीं गई थी। वो मैं और मेरा बड़ा भाई था, जब हम अवध हॉस्पिटल के सामने इन्हें लेकर गए इनकी प्रॉब्लम के लिए, क्योंकि हमें तो उस प्रॉब्लम का पता ही नहीं था। हम तो इनके गोले का एक्सरा करवाने के लिए गए कि क्या वजहात है, क्या मामला है, क्यों इतनी तकलीफ हो रही है। लेकिन जब उन्होंने इनका एक्सरा किया पूरी बॉडी का, तो उसमें रीढ़ की हड्डी की तकलीफ निकल आई। जैसा कि इंसान रीढ़ की हड्डी, आप एक्सरा देख सकते हैं कि इनकी रीढ़ की हड्डी के नीचे दो नोकें निकली हुई हैं, एक इस तरफ से और एक इस तरफ से। फिर जब हमने उन डॉक्टर से पूछा कि इसका क्या हो सकता है, तो उन्होंने कहा कि ये मेजर प्रॉब्लम है, अगर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं तो दो वजूहात सामने आ सकती हैं। या तो ये कोमा में जा सकते हैं, तो या फिर इनकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो सकती है, हो सकता है दोबारा खड़े भी ना हो पाए। लेकिन ये खुदावंद का फजल है कि ये 1-1.5 महीना ऑलरेडी पहले ही चर्च में आ रहे थे, क्योंकि ईद पेंतीकोस्त की मीटिंग की तैयारी हो रही थी और रोज़ों के दिन चल रहे थे। तो इन्होंने कोई इबादत मिस उससे पहले भी नहीं की। लेकिन जब ये 7 रोज़ा इबादत हुई, ईद पेंतीकोस्त की मीटिंग, फर्स्ट में आए, सेकंड में आए, फिर थर्ड में आते कोई अजीब सी कुदरत ने छुआ इन्हें। उस वक्त इन्होंने यहाँ पर इस बात की गवाही दी कि ऐसा फील हुआ जैसे मुझे कोई करंट लगा है। और करंट आप खुद तजर्बा कर सकते हैं कि करंट कैसा होता है। अगर कोई, जैसे हमारी बहनें कपड़े इस्त्री कर रही होती है तो हल्की सी अगर शॉट लगती है तो कैसा फील होता है, लेकिन इन्हें जो शॉट लगा वो आप जानते हैं कि खुदा की कुदरत कैसी है, कोई चीज़ उनके सामने ठहर नहीं सकती। लेकिन जब हमने इनकी एक्सरे करवाया तो उसके बाद तकरीबन 8 महीने तक ये अपनी चारपाई पर सीधा नहीं लेटते। यूँ जैसे हम स्ट्रेट लेट जाते हैं, ये ऐसा नहीं लेट पाते थे। या तो ये इस तरफ की करवट या फिर इस तरफ की करवट पलट के लेटते थे। लेकिन जब तीसरी मीटिंग के बाद ये गए, इन्हें भी नहीं पता कि क्या हुआ। जब ये तीसरी मीटिंग के बाद घर पर गए तो अपनी रूटीन के मुताबिक चारपाई पर लेट गए। फिर कुछ वक्त गुजरा तो ये सीधे होकर लेट गए, इन्हें कुछ ऐसा फील ना हुआ। ये बातें इन्होंने मुझे खुद बताई घर पर, कह रहा कि मुझे कोई ऐसी तकलीफ फील ना हुई। मैं हैरान हो गया कि दर्द मन कोई हो गई। फिर काफ़ी देर तक मैं यूँ लेटा रहा, फिर मुझे दर्द ना हुई। फिर उसके बाद इन्होंने यहाँ पर गवाही देने की यानी कोशिश की कि मैं यहाँ पर गवाही दे सकूँ, लेकिन यहाँ पर गवाहियाँ बहुत सारी थी, क्योंकि काम ऐसा रूल के वक्त उसमें हो रहे थे, लोग बरकतें महसूस कर रहे थे, ब्लेसिंग हासिल कर रहे। इतना टाइम नहीं था कि ये गवाही लंबी दे सकते हैं। तो इतना लंबा ये मैक पर बोल भी नहीं सकते, क्योंकि इनके तजर्बे में और हमारे तजर्बे में फ़र्क है। तो ये खुदावंद का फजल है कि अब ये जिस तरह से पहले सोते थे उसी तरह से सोते हैं और उन्हें वो तकलीफ नहीं। वो खुदावंद के नाम का जलाल है। इसी तरह ये आपके लिए भी है कि जब आप खुदा की हज़ूरी में प्रॉपर तौर खुदावंद के नाम को जलाल देंगे, यकीनन खुदा आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। आमीन। आमीन। Thank you, Jesus. So, I want to tell you, a man, 65-year-old, and his son, his name is Tariq, and his name is Arif. 65-year-old, and he is suffering from spinal cord problem, and I have an X-ray. I want to show you something. You can see the extra growth of spinal cord bones, and he went to hospital and doctor said to him, we will treat it, but there is a 2 contraindications of this problem. If we treat it, you can totally paralyze for your whole life, and or you can go into the coma for your whole life. But you know what, and you can see the Facebook page on the Reverend Yunus J. Paul. We had a 7-day Pentecost meeting, and day of second day, third day, the man came to the Pentecost service and he is praying for his trouble, for his sickness, for his disease. And I want to tell you, he can never lie flat on the bed. He also lay lateral position, he never supine position.
until he lies supine position. He start his pain and he cannot lie on the bed supine position. But after the third day of Pentecost service, he is starting praying, and the Holy Spirit touch him praise, hallelujah. like an electricity. Yes. And he is saying after the service, his testimony is, after the service, I can lie on the bed in supine position and I never feel pain after the service. And God healed me for completely. I can sleep in supine position on my bed. We all praise to Holy Spirit who is present here tonight and to morning. I want to tell you more. If you are listening to me, you can also believe on God who is our living God. You can also believe on Holy Spirit. You can also heal by the grace of God. You can also heal by the blood of Jesus. Put your hand together for Jesus Christ.